हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट यूके यूपी पर। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ जीएस के क्वेश्चन। छोटी सी वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। जो भी सरकारी नौकरी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो भौतिकी क्षेत्र में कुछ खोजें की गई थी, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो जो परमाणु की खोज की गई थी वो की गई थी जॉन डाल्टन। ये की थी 1808 में। परमाणु संरचना ये नील बोहर और रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद हम आते हैं आपका किस पे, गति विषयक नियम पर। ये न्यूटन ने की थी 1687 में। फिर हम आते हैं गति विषयक नियम, ये न्यूटन के द्वारा खोज की गई थी 1687 में। और फिर हम आते हैं रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकरलर, ये 1896 में की गई थी खोज। उसके बाद हम आ गए हैं आपका रेडियम। ये रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी द्वारा 1898 में। फिर हम आते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। इसमें हम आ गए अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा और 1905 में ये खोज हुई थी। फिर हम आते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये माइकल फैराडे ने की थी और 1831 में की थी। फिर हम आते हैं आपका रमन प्रभाव। ये की थी जो खोज वो की थी सीवी रमन ने और 1928 में की थी। फिर उसके बाद हम आते हैं आपका एक्सरे किरणें जो होती हैं, एक्स किरणें, ये हो गया आपका विल्हेम रॉटन और ये की थी 1895 में। ठीक है दोस्तों। फिर हम आते हैं आपका अगले उसमें, तो ये क्वांटम जो सिद्धांत है ये मैक्स प्लैंक के द्वारा की गई थी और ये 1905 में की गई थी। फिर विद्युत आकर्षण के नियम, ये कूलम्ब के द्वारा 1789 मतलब कि 1779 में। उसके बाद हम आगे बढ़े तो फोटोग्राफी धातु में ये की थी जे निप्से ने। जे निप्से ये भी पूछा जाता है पेपरों में और आया भी है, और ये की थी 1826 में। फिर आते हैं हम फोटोग्राफी कागज़ में। अच्छा, ये जो ऊपर जो फोटोग्राफी है ये तो धातु में हो गई, ये निप्से के द्वारा हो गई। फिर फोटोग्राफी कागज़ में हो गई, ये हो गई डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट, ये 1835 में की गई। फिर फोटोग्राफी जो फिल्म में होती है वो होती है जॉन कार्बट के द्वारा, मतलब कि इन्होंने खोज की थी वैज्ञानिक ने, ये 1888 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें तो फिर ये आवर्त सारणी ये मैंडलीफ ने की थी 1869 में। फिर आते हैं विद्युत प्रतिरोध के नियम, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो ये जीएस ओम के द्वारा, ये आपका 1827 में। फिर तैरने के नियम आर्किमिडीज, इसका कोई सन नहीं है तो ये दिया नहीं गया है। फिर आते हैं तापीयनिक उत्सर्जन, ये एडिसन के द्वारा। फिर डायोड वॉल्व सर जे एस फ्लेमिंग, ये 1904 में। फिर आते हैं ट्रॉयड वॉल्व डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, ये 1907 में। फिर आते हैं नाभिकीय रिएक्टर, ये है एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में। फिर विद्युत अपघटन के नियम ये दिए थे फैराडे ने, इसका भी सन नहीं है। वेतार का तार ये है आपका मार्कोनी ने 1901 में, और मार्कोनी ने ही रेडियो का आविष्कार भी किया था, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई थी, उनके जो कुछ नियम दिए गए थे जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ें ये हल्के में ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि बेसिक है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं इतना ज़्यादा।
तो इसको आप ये ना सोचें कि बहुत ही बेसिक है। कई बार एग्ज़ाम में हमसे ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती कि हम आधा नंबर एक नंबर से डूब जाते हैं, हम नहीं निकल पाते हैं किसी उसमें। तो फिर इसीलिए मैं ये छोटी सी वीडियो लाई थी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, मुझे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे ये भी बताएं कमेंट करके, ताकि मैं और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आपको दे सकूं। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलूँगी। थैंक यू सो मच।